बिग बॉस 17 रिव्यू वीकेंड कवार इमरान शेख के साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मी इमरान शेख, आई एम बैक अनदर रिव्यू वीकेंड कवार इमरान शेख के साथ और आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं फ्राइडे को नहीं आ सका। कल मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि कल को इतना वीकेंड कवार को इतना खास नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था आज के साथ उसको मैं क्या नाम है मर्ज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा राशन टास्क की जो मेन पॉइंट है। वैसे मैंने पूरी तैयारी कर ली थी बट मुझे काम पड़ गया जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका। तो पहले मैं वो बताऊंगा, फिर आपसे मैं क्या नाम है वीकेंड का वार जो फ्राइडे और सैटरडे दोनों का मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। पहले तो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। उसके बाद ही आप लोगों ने कोई और काम करना है, उसके बाद ही आप लोगों ने कहीं और जाना है। सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, फिर कुछ और होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्या नाम है थर्सडे को जो राशन टास्क हुआ उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको जो मेन पॉइंट है वो बता दूं, जो अपनी तरफ से मुझे सही लगा वो बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्सडे को जो राशन टास्क हुआ उसके बारे में। बिग बॉस ने राशन टास्क दिया। इस दफा बहुत कम टास्क हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, ज्यादा टास्क नहीं हो रहे। तो जिस तरह पहले होता था कैप्टनसी टास्क या राशन टास्क या कुछ भी, अब नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, उसका ही तो मेन मजा है। आई थिंक सो इस दफा जरा थीम है मोहल्ले की, मकान, ये वो, तो जिसकी वजह से कैप्टन किसी एक को बना नहीं रहे हैं, तो टास्क भी नहीं हो रहा है। तो बिग बॉस ने इतने अरसे बाद, 1 महीने से ऊपर हो गया, कुछ 40 दिन बाद तो कोई टास्क हुआ जो इन लोग मनारा जी की वजह से वो भी खराब हो गया। क्योंकि इस घर में सिर्फ एक ही महान की मूर्ति है, वो है मनारा, जो इंतहा की बदतमीज, नेगेटिव और जिनका असली चेहरा नजर है। जो शो के शुरू में तो कुछ नहीं बोलती थी, शो जब सलमान सर ने उनको बोला तो वो ऐसी स्टार्ट हुई कि अब उनकी आवाज सारे सुनते हैं और इतना चीख चीख के वो बोलती हैं। तो उन बिग बॉस ने दिया कि जी जो दिमाग के घर वाले हैं उनको बोला कि आप लोगों ने क्या नाम है जो दम और दिल के घर वाले हैं, मकान वाले हैं, उनको बोला कि टनल एक बनाया था, टनल के अंदर से जाना है। 2 शॉप्स बनाई थी, वहां से राशन इकट्ठा करना है। अगर आपके पास पहला सायरन होगा तो आपने जितना इकट्ठा कर लिया, फिर दूसरा सायरन होगा, जितना जिसने इकट्ठा कर लिया वो उसी का ही होगा। फिर थर्ड में बिग बॉस ने बोला था कि जो बाकी रह जाएगा वो दिमाग का, उनका दिमाग का काम था कि वो टनल को उन्होंने फुल करना था और फुल करके बाद में जब सायरन बजना था तो सबने जाना था और राशन लेना था। इन लोग का दिमाग की टीम का काम था। तो ये लोग, इन लोगों ने बहुत अच्छा कर रहे थे। नील, ऐश्वर्या, समर्थ, ये सब बहुत अच्छा टास्क कर रहे थे। बहुत कुछ इन्होंने उठा लिया, बहुत कुछ कर लिया। अनुराग सब अच्छा कर रहे थे। वहां पे एक आवाज आती है मनारा जी की, अरे यार थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा रहने दो। क्या नाम है, बाकियों ने भी खाना है, बाकियों ने भी खाना है, बाकियों ने भी खाना है। मैडम, यहाँ इंसानियत की बात है, अगर इंसानियत दिखानी तो वो बिग बॉस आपसे ज्यादा दिखा सकते हैं। जो आप ये छुनी मुन्नी थुनी बनती है, आपका दिमाग नहीं, ये टास्क दिया है, ये गेम शो है। यहाँ पे अगर आप इंसानियत को बीच में लेके आएंगे तो फिर ये बात कहाँ से कहाँ चल जाएगी। ये गेम वैसे भी गेम है, गेम है ना, हमें बुरा लगेगा ना किसी को कि भाई आप इस तरह गेम जीत सकते हैं, जीते हैं। और अगर बिग बॉस ने देना है तो वो खुद दिमाग वालों को डायरेक्ट दे देते। इसके बोलने से ये हुआ, जिन्होंने पहले राउंड में इतना अच्छा कमाया उनको पहले तो उन लोगों ने जैसे पता है दूध वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने निकाल ली, उन्होंने तो बाकी सारी चीजें निकाली नहीं। और वो दूसरे राउंड पे उन्होंने सब्जियां और ये वो निकालनी थी। जब बिग बॉस ने इनकी आवाज बात सुनी तो बिग बॉस ने बोला कि मनारा, आपसे ज्यादा तो इंसानियत किसी में नहीं है। चले फिर मैं आपको, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं ये कर देता हूँ कि अब दूसरा राउंड में अगर जो सारा बाकी राशन है वो दिमाग की टीम को, मतलब वो सारे बल्ले बल्ले करने लगे, धमाल डालने लगे और मनारा के ऊपर सब चढ़ कर। खुद भी कहते बिग बॉस, ये मेरे ऊपर चढ़ेंगे तो बिल्कुल सही चढ़ेंगे, ऐसा चढ़ते का ये याद करती। लेकिन इसको सबने बड़ी सुनाई, ईशा ने बहुत सुनाई, ईशा ने बहुत बोला कि ये टास्क है। सबने भी, रिंकू ने भी बोला, जुगना जी ने भी बोला कि टास्क है, इसको टास्क की तरह लो, इसको उस चीज में ना। उनका आपने, अगर मैंने ये सब दिखाना तो ये मैं गेम ना करता, मैं खुद दे देता। बिग बॉस ने बोला उनको, अरे इंसानियत हम में भी है, चले फिर मैं इंसानियत दिखाता हूँ। और ये सब कुछ जो हुआ मनारा जी की वजह से, जो मनारा जी महान की इंसानियत है उनकी वजह से हुआ। जो सारा जो राशन था वो बिग बॉस ने क्या नाम है धमाक की टीम को दे दिया। उन बेचारों के पास तो सिर्फ रह गए अपना फ्रूट रह गए और दूध के डब्बे थे। और जो मेन चीजें थी, सब्जी, चावल, दाल और क्या कहते हैं अपना
आटा, ये और अंडे, ये सारी चीज़ें तो वहाँ चली गई। दिमाग वाले का वो डांस, फिर सबने बोला देखो वो कैसे खुश हो रहे हैं, नील ने भी बोला वो कैसे खुश हो रहे हैं, ये चीज़ तुम भी रियलाइज़ करो। किसी ने एक दफ़ा भी आके सॉरी किया या एक दफ़ा भी किसी ने बोला, "ओह यार ये तो शिट हो गया।" वो खुश हो रहे हैं और तुम उनका वो करी जा रही हो। अपनी महानता महानता के चक्कर में मनारा ने बाकी सब घर वालों का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात ये कि अपना ये टास्क है, ये गेम शो है, इधर ऐसे ही होता है, इधर ऐसे ही टास्क होते हैं। ये गेम शो अगर इतना ये अगर इंसानियत की गेम होती या ये सारा कुछ होता तो बिग बॉस टास्क ही ना देते। तुमने सारा खराब कर दिया और फिर यही होना था। फिर उसके बाद ही ईशा और अभिषेक की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, समर्थ की बहुत आपस में हो गई, ईशा और बल्कि अभिषेक की तो बहुत ज़्यादा हो गई। इसी बारे में काफ़ी एक-दूसरे को उन्होंने बातें और ये वो लगाई। तो मेन उस दिन का यही था, तो मैंने कहा ये चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ कि मनारा ने क्या किया, क्योंकि मनारा जी तो मनारा जी हैं। वीकेंड का वार हुआ और सलमान सर ने क्या कहते हैं जब आए तो उन्होंने पहले दिखाया कि जो उनके आने से पहले एक टास्क बिग बॉस ने इन सबको दिया, कठपुतली टास्क, जिसमें उन्होंने जो घर के मेन जो हैं, जो मेन प्लान बनाते हैं, दिमाग चलाते हैं, उन 2 बंदों को ना उन्होंने कठपुतली बना के एक-एक जगह रख दिया और उनके जो-जो पपेट हैं, जो-जो उनके साथ उनके चेले हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं, जो और कौन किसकी बात ज़्यादा मानता है, क्योंकि विक्की और मुनव्वर को क्या नाम है, बिग बॉस ने खड़ा कर एक-एक बॉक्स में रख दिया कठपुतली और उन्होंने बोला कि अब इनके पपेट कौन है, वो कौन किसका पपेट है, कौन किसका पपेट है, एक-एक मेंबर आके उसके उसके ऊपर फोटो लगा देगा कि ये विक्की की सुनता है और ये मुनव्वर की सुनता है, ये उसका क्या नाम है पपेट है और ये उसका पपेट है। तो सबसे पहले जी गेम में आई सना। सबसे पहले आई क्या नाम है मनारा। मनारा ने क्या नाम है सना का बोला कि सना जो है वो मुनव्वर की क्या नाम है पपेट है और उसकी क्या नाम है फॉलो करती है हर चीज़। और समर्थ आया, समर्थ ने सना को पपेट बोला विक्की का। फिर क्या नाम है अभिषेक आया, अभिषेक ने अरुण को बोला विक्की का। फिर जी खानज़ादी आई, उसने अभिषेक को बोला मुनव्वर का। फिर तहलका आया, तहलका को क्या नाम है अभिषेक का बोला विक्की का। अरुण आया, अरुण ने अभिषेक का बोला विक्की का। अंकिता आई, अंकिता ने भी अभिषेक का बोला कि ये विक्की का ही पपेट है। जिग्ना जी आई, उन्होंने सना का बोला कि ये विक्की का ये विक्की की पपेट है। और रिंकू जी ने अरुण का बोला, अरुण विक्की का है। नील ने खानजादी की, खानजादी विक्की की उसमें चलती फिरती है। ईशा ने खानजादी का बोला कि वो विक्की के ही जो बोलता है उसमें वो हो जाती है। अरुण ने क्या नाम है अनुराग ने अरुण का बोला कि ये विक्की का पपेट है। और फिर ऐश्वर्या ने अरुण का बोला कि ये विक्की का पपेट है। फिर उसके बाद आई अपना फिर सना आई, सना ने अरुण का बोला कि ये विक्की का पपेट है। तो फिर जो सबसे ज़्यादा जो जिनके पपेट है या जो जिनकी सुनते हैं, जो जिनकी बात मानते हैं और जिनकी फ़ॉलो करते हैं और आगे से आगे करते हैं, तो वो निकले विक्की भैया। मुनव्वर के मुकाबले में विक्की भैया इसको वे और बाकी घर में जो ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, वो विक्की ही है और कोई भी नहीं है। और उसके साथ रह के मुनव्वर भी वैसा होता जा रहा है। सलमान सर आए तो सलमान सर ने मुनव्वर और विक्की की जो अच्छी खासी क्लास की, ऐसी धुलाई की कि मैं क्या बताऊँ कि विक्की भी यूँ बैठा हुआ था और मुनव्वर भी यूँ बैठा। ऐसी-ऐसी बातें और जो पूरे एपिसोड हम देख रहे थे, जो उसमें हमें जो सही तरह समझ नहीं आई, वो सलमान सर ने हमें समझा दी और दिखा दी बिल्कुल 100%। और बहुत अच्छी, क्योंकि ये गेम शो है, यहाँ पे अगर सलमान सर वीकेंड के बारे में आएँगे नहीं, बताएँगे नहीं, समझाएँगे नहीं, तो फिर तो ये गेम उधर ही स्टक हो जाएगी। फिर आगे कैसे चलेगी? जो दूसरों के दिमाग खोलने, जो बाहर से देख रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अंदर तो किसी को नहीं पता लगता। अब जैसे ही अब विक्की जो चल रहा था मुनव्वर के उसमें, फिर अरुण भी, अनुराग भी मुनव्वर के उसमें चलने लग गए। विक्की के उसमें अनुराग और सॉरी अनुराग कह रहा हूँ, अच्छी खासी फिर क्या नाम, क्योंकि मुनव्वर भी सेम विक्की की ही उसमें चल रहा है और जो वो कह रहा है, फिर वहाँ पे क्या नाम है अपना अरुण और तहलका भी विक्की के ही उस पे फॉलो करने लग गए जब से विक्की उनके दिमाग वाले रूम में गए। तो फिर
ये सारी चीज़ें और जो विक्की की प्लानिंग वगैरह जितनी भी थी और वो जितना कुछ बोल रहा था, वो सारा सलमान सर ने बोला और इस पूरे घर वालों को समझाया कि इनसे बचें और ये प्लानिंग्स ना करें, क्योंकि ये गेम है। ये गेम वो नहीं है कि आप अगर एक ही जगह स्टक हो जाएँगे ना, ये लोग सबके वो तो फिर बाहर की रिपोर्ट कैसे मिलेगी? सलमान खान जब तक समझाएँगे नहीं, इन सबके दिमाग नहीं खुलेंगे, इन सबको पता नहीं चलेगा, ये तो वहीं रुक जाएँगे। जो क्या नाम है, हो रहा है, विक्की और मुनव्वर की 2 टीमें बन गई हैं, किसको निकालना है, किसको रखना है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है, किसका दिमाग कितना चल रहा है, किसका दिमाग कितना नहीं चल रहा। फिर क्या नाम है, मैं तो अपनी बीवी को जो कहता हूँ, वो विक्की जी, वो देखो फ़ौरन मेरी बात को मान जाती है, ये कर मैंने तो उसको जहाँ लगाना है, उसने वहाँ लग जाना है, ये वो, इस तरह की बातें। मुनव्वर को बोला कि तुम ये वो कौन ख़ास है, कौन कम है, तो ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, जो सलमान सर ने इसकी सारी प्लानिंग को चकनाचूर कर दिया। फिर मनारा जी की क्लास हुई, क्योंकि मनारा जी बहुत हवाओं में उड़ रही हैं, तो उनकी क्लास हुई कि वो उसका किसके साथ क्या रिलेशन है, किसको दोस्त समझती है, मुनव्वर को समझती भी नहीं समझती है, अंकिता को, विक्की को, जो है अपना पॉइंट व्यू। अनुराग के साथ बैठ के सलमान सर ने बोला, और वाक़ई ये मैंने भी नोट किया था, पूरा एपिसोड उसने वहाँ बैठ के उन सबकी बुराइयाँ करती, अपने आप को नहीं देखती, दूसरों की बुराइयाँ करती है। तुम तो मुनव्वर की भी नहीं हो, कभी कहती मैं अनुराग की दोस्त हूँ, कभी कहती मैं सना की दोस्त हूँ, कभी कहेगी मैं उसकी दोस्त हूँ, विकी की दोस्त हूँ, कभी कहेगी मैं हामज़ाद की दोस्त हूँ, कभी कहेगी मैं मुनव्वर की दोस्त हूँ। जो अपने मुनव्वर के साथ अगर तुमने इतनी अच्छी दोस्ती बनाई है, तो फिर उसकी साइड भी लो, उसकी तरफदारी भी लो। ये तो नहीं होता ना कि आप उसके पीछे से बुराइयाँ कर रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं, तो फिर सलमान सर ने उसको सिखाया कि तुम अपने रिश्तों पे गौर करो और अपने रिश्तों को मज़बूत करो, दूसरों की उसमें ना दो तो वजह। और बाकी फिर उसी दौरान सलमान सर ने पूछा, विक्की की तो ना फट गई, अच्छी खासी फट गई। मैं तो कहता हूँ बहुत ही ऐसी फटी है कि उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो समर्थ को सलमान सर ने पूछा, ये आपको क्या कह रहा था? फिर समर्थ ने बताया कि मुझे कह रहे थे, मैं अपनी बीवी को देखो ना कैसे कंट्रोल में रखा हुआ है, मैं उसको जो कहता हूँ वो करती, ईशा वो नहीं करती जो तुमने कहते, मतलब उसके कान, और ये मैंने भी नोट किया था, उसके कान भर रहे हैं। अब एक उसको वो कर रहे हैं कि यूँ है, यूँ है, यूँ है, और तुम ऐसा नहीं कर रहा, मैंने उसको कंट्रोल में किया, मैं उसको जिधर जो कहता हूँ वो करती है, वो ये गेम। तो समर्थ ने ये बात बताई, और क्या कहते हैं कि फिर समर्थ ने बोला कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को देख और अपनी मेरी बीवी को देख, कि मैंने किस तरह रखा, तूने वैसे रखा। तो इस बारे में फिर सलमान सर ने बोला कि आप ये ऐसी-ऐसी बातें करते हैं विक्की, और इस तरह दूसरों को भड़काते हैं। फिर सलमान सर ने एक और बात बोली अनुराग से। वैसे तो वो अनुराग से बात ही नहीं सही तरह करे, लेकिन वो शो के होस्ट हैं तो उनको करनी पड़ती है। उन्होंने बोला कि आपने किसको ये बात बोली थी मुनव्वर के बारे में कि ये एक पिछले बाहर घर के बाहर और पिछले शो में किसी अनबालिग लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ क्या नाम है डेट कर रहा था, ये वो इस तरह की बातें किसने की, जिस पे बाद में उसने बोला मैंने नहीं बोला था ये बात, क्या कहते हैं, मुझको आई थिंक सो अरुण ने बताई थी। मैंने तो उस पॉइंट पे उसने कहा मैंने नहीं बताई, अरुण का था मेरा कोई लेना देना, ये बोल रहे हो, हाँ अरुण का मुझे याद आ गया, अरुण ने कहा मैंने नहीं बताई, ये बोल रहा था, मैं तो वहां से चला गया था। तो उन्होंने कहा ये तुम इस तरह की बातें कर रहे हो मुनव्वर के बारे में, यूं यूं यूं। तो फिर बिग बॉस ने सलमान सर ने उस चीज का उसको वो बोला। तो फिर बाद में मुनव्वर और उसकी बहस हुई, और उसने बड़े आराम से क्लैरिफाई करके दोनों ने कर लिया कि नहीं यूं नहीं था, ये था, वो था, वो था। फिर जी, मनारा और क्योंकि अपना जब पूछा गया, फिर जब पूछा गया कि आपका किसके साथ रिलेशन सच्चा है, किसके नहीं, तो मनारा ने साफ कहा मेरा अंकिता के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं है, मैं कोई बाउंड नहीं रखना चाहती। जैसे सलमान सर ब्रेक में गया, अंकिता और मनारा की बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें अंकिता ने उसको काफ़ी सुनाई। ये घर ऐसा है, जब आप साथ रहते हैं, कभी गलतियाँ और कभी प्यार हो जाता है। अब इस तरह बहुत से सीजन्स में हुआ है कि जब सीज़न 14 में मुझे याद है कि रुबीना और निकी थे। निकी और रुबीना की शुरू में बहुत लड़ाई हुई। निकी की और रुबीना आपस में बहुत लड़ते थे, एक दूसरे को हर किस्म की बातें लगाई, हर किस्म का कुछ बोला, लेकिन एंड में वो ही
आपस में अच्छी दोस्त बन के बाहर निकली और उन्होंने वो और आज तक वो दोस्त है और मिलती भी है। ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है अंकिता दिल से उसके साथ ठीक हो। पहले तो मुझे भी लगा कि वाक़ई ये फ़ेक कर रही है, लेकिन मैंने बोला था। लेकिन जिस तरह कल लड़ाई में वो रोई और चीखी, इतना चीखी, और भई मुनारा का साउंड इतना, पहले वो आराम से बात कर रही थी अंकिता, ये तो चीखे मेरा आपके साथ बाउंडिंग है, बाउंडिंग है, बाउंडिंग है, बाउंडिंग है, बाउंड, 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 ये जितना बाउंड, बाउंड बोल रहे थे, मुझे तो बाउंड कुछ और ही लफ्ज़ लगने लग गया। बाउंडिंग है, एक के साथ बोलती है तो पहले बोल नहीं रही थी। पहले बोलती बंद थी। पहले तो बोल नहीं रही थी, जब सलमान सर कह रहे थे बोलो, 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 तब बोलती नहीं थी। जब सलमान सर ने बोलने को कहा तो ऐसा बोली है कि इसका मतलब फेक, ये एक नंबर 1 की फेक है। इसकी वाक़ई प्रियंका चोपड़ा पनी नीति चोपड़ा से नहीं बनती, सही नहीं बनती, क्योंकि इसकी हँसदी और जेलसी लगती है। इसके अंदर किसी के लिए वो नहीं है, कि किसी की दोस्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती, किसी का प्यार नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके अंदर ये चीज़ है, ये मैंने भी नोट की है वैसे, और अंकिता ने भी कर ली। और ये अंकिता के साथ इसने बहुत लड़ाई की, बहुत बदतमीज़ी की, बहुत किया, इतना चीखी, इतनी बदतमीज़ी, उसने भी बड़ी-बड़ी इसको अच्छी सुनाई। अच्छी खासी उसने इसकी तबीयत फ्रेश की, जो मुझे भी बाद में ऐसा लग रहा था कि वो दिल से ही इसको अपना दोस्त समझ रही थी, और ये वो, और ये बहुत ज़्यादा मैं यूँ नहीं, ये ऐसे नहीं, ये वो बहुत कर रही थी। फिर जैसे ही, क्योंकि वहाँ पे एक एपिसोड फ्राइडे का ख़त्म हुआ, फिर वहाँ से जैसे आज का वीकेंड डे 2 शुरू हुआ, तो बे वहाँ से इनकी लड़ाई वही चीज़ शुरू हो रही थी। हो गई वहाँ से ही, फिर ये काफ़ी ख़ैर इन लोग की लड़ी, और मेरी नज़र में तो मनारा बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बदतमीज़, बदज़ुबान, और बहुत ही तमीज़ से बिल्कुल बात नहीं करती, और काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ, और इसने भी बड़ी सुनाई और उसने भी बड़ी सुनाई, अंकिता ने। फिर उसके बाद जी अंकिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई, उसने रिंकू जी को कहा कि मैम आप भी ताड़ियाँ बजा रही थी जब वो बात हुई थी कि ये फेक करती है खानज़ादी और मनारा से, तो सबने क्लैप किया। उसने कहा सब क्लैप करे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उसने शोर किया, उसको बहुत बुरा लगा। उसने रिंकू रिंकू जी ने भी अपनी जगह कहा कि भई तुम सही थी या गलत, मुझे जो सही लगा मैंने बोला, मुझे लगा, मुझे ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कह रही तुम गलत, मुझे ऐसा लगा मैंने बोला, मैंने क्लैप की, हाँ की। रिंकू जी परफेक्ट बोल देती, जो बोल देती, उनको जो लगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने बोल दिया। इसमें इतनी क्या, आपको जो लगता है आप बोल देते हो। फिर ईशा ने क्या नाम है, अंकिता को समझाया, क्योंकि अंकिता बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, उसको दुःख हो रहा था, तो कहती है आपको क्यों इतनी लगी हुई है, ये कौन है? यहाँ की मिली है ना, इसके बाद कोई मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप भी वैसे रहें जैसे दूसरा रह रहा है। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की, कि आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है, रिश्तेदार है, कौन है जो इतना आपको फ़र्क पड़ रहा है? तो बिल्कुल सही बोली उसने। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के स्टेज में सलमान सर ने बुलाया अंकिता की मदर और विक्की की मदर को, कि काफ़ी अंदर इनका जो चल रहा है वो क्लियर करें। तो वो क्या नाम है, आई सलमान सर से मिली-विली। अब वो क्या नाम है, कल दिखाएँगे कि वो क्या बात करती हैं उनसे, क्योंकि अभी स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा-सा ही शुरू में दिखाया। फिर उसके बाद क्या नाम है, बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होगी। ओरी मैं भी अक्सर देखता था, ये ओरी है कौन? क्योंकि हर सेलिब्रिटी के साथ इसकी, बड़े से लेके छोटे सेलिब्रिटी सबके साथ पिक हैं, पिक्स हैं, पिक्स हैं। मैं कहता था यार, ये कौन है बंदा, कि ये कोई कौन डायरेक्टर है, किसी एक्टर का बेटा है, कोई क्या है, मेकअप आर्टिस्ट है, क्या है, डिज़ाइनर है, कुछ भी नहीं। तो उसकी ये कौन है, तो वो उसको बिग बॉस ने इनवाइट किया अपने घर में, और वो आया, और उसने सलमान सर के साथ काफ़ी मस्तियाँ की। भई वो तो 4-5 बैग लेके आया, बीच में क्या-क्या लेकर आया, क्या-क्या बोंगिया, 3 मोबाइल लेके जा रहा था सलमान सर ने, वो तीनों मोबाइल जेब में डाले, उसकी मस्तियाँ, मेरे क्या नाम है, कैसी-कैसी बोंगियाँ मार रहा था, मैं क्या बताऊँ, लेकिन बड़ा फ़नी सा बंदा है, बड़ा मज़ा आएगा ये बिग बॉस के घर में आएगा ना, इसका बहुत मज़ा आएगा। तो उसकी एंट्री कल होगी, वो भी एक बहुत ही नाइस, अच्छा और फ़नी सा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है बिग बॉस के घर में। और काफ़ी उसने स्टेज में भी मस्तियाँ की, 4 बैग लेके आया है, 3 उसके आईफ़ोन हैं, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, उसका कुछ समझ नहीं आती है। हँस-हँस के सलमान सर का भी बुरा हाल, और हम सबका भी हो रहा था। फिर उसके बाद जी सनी लियोनी आई, फिर क्या नाम है, उनके साथ उनका कोई सॉन्ग आ रहा है, उसके उनके साथ उनका को-स्टार अभिषेक आया, जो सिंगर हैं, वो गा रहे थे। काफ़ी सनी आई, बड़ा मज़ा आया, तो और उन्होंने भी एक टास्क किया कि जी क्या नाम है, एक तो टास्क ये हुआ कि उन्होंने
क्या नाम है, सब लड़कों को क्या नाम है, सलमान सर ने कहा इनके गानों में डांस करें वन बाय वन, वो भी पॉल पे, वो भी पॉल वाला डांस। और सब लड़कों ने क्या वो डंडा पकड़ के यूं पॉल डांस किया और क्या किया। सबसे वैसे मेरी नज़र में सबसे अच्छा जो डांस किया वो क्या नाम है, नील ने किया था और समर्थ ने किया था। ये ज़्यादा लेकिन समर्थ की जगह वो नील की जगह वो आ गया अपना तहलका भाई। तो मुझे तहलका का इतना कोई खास नहीं, मज़े का था लेकिन इतना खास नहीं था जितना नील ने कमाल किया था। तो ये दो क्या नाम है उसके विनर भी रहे थे, अपना समर्थ और तहलका। फिर उसके बाद सनी ने एक और टास्क दिया जिससे आपको मतलब इस शो के अंदर आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, बिल्कुल बात करना चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते, बिल्कुल कुछ नाता नहीं रखना चाहते। फिर वो टास्क हुआ, वो टास्क सबसे ज़्यादा मज़े का मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा, जिसमें पता लगना था कि आप जी इस क्या नाम है किसके साथ आगे शो में कोई रिश्ता लेना देना कुछ नहीं रखना चाहते। तो सबसे पहले अरुण आया। अरुण ने अभिषेक का नाम लिया कि मैं इस बंदे का, क्योंकि वो अभिषेक, तहलका और अरुण की बनती नहीं, मैं इस बंदे के साथ कहीं भी आगे नहीं रखना चाहता क्योंकि ये मुझे फेक लगता है। और ये कभी क्या होता है, कभी कभी ये अपने दोस्त का, गुरु का नहीं हो सका, विक्की का बोल रहा था, ये किसी का क्या होगा। फिर अभिषेक आया, उसने अंकिता के साथ, कि मेरी इनके साथ नहीं बन सकती, इनके साथ अच्छी बाउंडिंग नहीं हो सकती। अंकिता आई, उन्होंने मनारा को किया क्योंकि मनारा ने भी उनके साथ रिसेंटली इतनी लड़ाई की थी और बनता भी था कि मनारा के करके रिश्ता ना ही रखे तो अच्छी बात है। फिर मनारा आई तो उन्होंने अंकिता को क्या नाम है किया कि मैं इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये वो फलाना बड़ा बोली, यूं यूं ये यूं। फिर वहां पे सलमान सर बोले, उसने कहा कि सलमान सर ने बोला कि आप अपने दूसरों की रिस्पेक्ट करती हैं, दूसरों की इज्जत करती हैं, दूसरों के साथ अच्छा चलती हैं और आप रिस्पेक्ट की बात कर रही हैं। सीनियर जूनियर ठीक है, आपने नहीं रखना या जो भी नहीं, लेकिन एक सीनियर की रिस्पेक्ट होती है, जूनियर की रिस्पेक्ट होती है, हम भी करते हैं जो आप नहीं करती, बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं कि अंकिता अंकिता के अलावा सबके साथ बदतमीजी करती, बड़ा है छोटा, इतनी बदतमीजी ओवर यू कि सलमान सर ने इसकी काफ़ी की और बहुत अच्छी क्लास की, जो उसको बाद में दिल में जाके लगती कि सलमान सर ने तो मेरी वाह वाह कर रहे थे, मुझे यूं ऐसा क्यों कहा, तो वो रो के यूं, मुझे तो मतलब नहीं, उसको ईगो में आ गया कि मुझे इतनी मेरी अंकिता के सामने इंसल्ट हो गई। तो खैर सलमान सर का बोलना मुझे सबसे अच्छा लगा। बहुत अच्छी खासी बेइज्जती की इसकी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जी उसके बाद तहलका जी है, तहलका जी ने अभिषेक को बोला कि अपना के कि ये बहुत ही फेक है, ये बहुत ही बदतमीज़ है, ये बहुत ही यूँ है, ये यूँ है। और जो बात है कि उसने बहुत ही बदतमीज़ी के तरीके से अपना तहलका भाई ने उसके मुँह के ऊपर एक जैसे यूँ करके लगाया, तो फिर वहाँ पे भी सलमान सर ने क्लास की अपना तहलका भाई की, उन्होंने बोला कि और पहले से तो ठीक है उसकी लड़ाइयाँ चली, बदतमीज़ तो वो बहुत है। जो बात है, अभिषेक बहुत बदतमीज़ है। जो दूसरा बंदा होता है ना जिसके साथ हुई, तो वो अंदर बस उसको गुस्सा होता है, तो कहीं न कहीं तहलका ने भी सही किया, लेकिन अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की एक बात करता है, ये ना कहता कि लड़कियों की यूँ हो तो यूँ। वो अब पिछले 5 हफ्तों से एक ही बात पे पकड़ा हुआ है, कोई अपनी करे तो समझ आती है, क्योंकि मैं मानता हूँ अभिषेक बहुत ही बदतमीज़ और इरिटेट बंदा है। ऐसा बंदा मेरे भी इर्द-गिर्द है, सेम अभिषेक जैसा इर्द-गिर्द हम देखते हैं उसको रात-दिन, इस्तग़फ़ार, अल्लाह ही माफ़ करे, खैर अल्लाह पाक हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। और दूसरा ये कि सलमान सर ने उसको साफ बोल फिर उसको कहा कि तुम 5 हफ्ते से एक ही बात बोल रहे हो, लड़कियों से बदतमीज़, लड़कियों से बदतमीज़, लड़कियों से बदतमीज़। सारी लड़कियों से पूछा, उन्होंने बोला हाँ नहीं, पहले से उन्होंने कहा बेहतर हो। हाँ, क्योंकि लड़कियों से अब ज़रा थोड़ी गाली-गलौच नहीं कर रहा, तमीज़ से बात कर रहा है, ये वो थोड़ा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो उन्होंने बाकी लड़कियों ने भी एग्री किया और उन्होंने कहा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही चीज़ को पकड़ो, एक ही चीज़ को पकड़ो। और उनका जो अभी आपने किया है, जो यूँ करके और आप जिस तरह बात करते हो, वो कभी आपने देखा है? अपनी दफ़ा तहलका जी भी बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ऊँचा बोलते हैं, बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं। वो तो तहलका जी को नज़र नहीं आता। अब एक चीज़ को एक बंदे का फिर उसके मुँह पे बहुत भी बुरे बदतमीज़ी के तरीके से ना लगाया और इतना। ख़ैर सलमान सर ने उसकी साइड ली, सही साइड ली अच्छी, कि किसी उसने बोला कि उसने और एक बात को ना पकड़ो। देखिए किसी का जब किसी से रिलेशन होता है, वो किसी को पसंद करता है,
उसमें जब कोई दूसरा लड़के को वो देख लेगा जो पहले वाला होगा जिसको वो लड़की पसंद आती है उनकी खत्म होगी तो वो कहीं ना कहीं तो अंदर एक होती है वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि करके गले लग जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उस चीज़ में वो दोनों की आपस में ज़रा नहीं बन रही थी अपना समर्थ की और उसकी और वो एक जेन्युइन इश्यू था कि एक गर्लफ्रेंड थी जो अभिषेक की भी थी, जो समर्थ की भी थी, दोनों की गर्लफ्रेंड थी। तो उसमें से जब पहले वाला जो उसको लाइक करता है ऑलरेडी और उसकी उसके साथ वो बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है, तो ये एक नेचुरल है कि वो होता है। सलमान सर ने कहा मैं भी होता तो मैं भी यूँ करता। उस दौरान उसका वो निकला बस वो खत्म हो गया, वो किस्सा खत्म हो गया। यहाँ तक कि ईशा ने भी कहा कि पहले से बेहतर है और उसने कहा देखो अब समर्थ की और अभिषेक की काफ़ी अच्छी अब बातचीत होगी, बात खत्म होगी, आगे मूव ऑन करें, खत्म होगी बात, एक क्लियर होगी। अब उसी चीज़ को बार-बार पकड़ कर बोलना तो तहलका भाई वो भी तो गलत है ना। बाप अपने आप को भी देखना चाहिए, एक बंदे की बात को नहीं पकड़ना चाहिए। सना ने मुनव्वर का बोला कि मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए चाहूँगी तो वहीं सलमान सर ने बोला, विक्की के बारे में आपकी क्या राय है? विक्की के बारे में तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, जो भी बोलती हैं आप फलाना-फलाना विक्की नहीं, विक्की की ये है कि वो आके मुझे मना लेते हैं, ये कर लेते हैं। सलमान सर ने कहा हाथ किसने पकड़ा था? ये बड़ा मज़े का हाथ। वो तो मैंने भी इतना गौर नहीं किया था, ये तो मैंने कल गौर किया कि हाथ पकड़ा हुआ था भई, क्या बात है। फिर सलमान सर ने सना को तंग किया कि जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रही, विक्की इतना कुछ करता है ये वो कहती नहीं वो सॉल्व भी कर देते इस वज़ह से तो मैंने कहा तुम वहाँ पे नहीं कर रही। खैर उसके साथ भी काफ़ी मज़ा आया। फिर मुनव्वर ने किया अरुण को अनुराग को सॉरी अनुराग ने किया मुनव्वर को, ऐश्वर्या ने किसको किया होगा चलिए आप बताएँ? हुँ। आप भी वही सोच रहे हैं ना? विक्की ही और कौन कर सकते हैं? विक्की ने किया समर्थ को कि उसने बोला कि इसने ऐसे करके यूँ मतलब समर्थ ने बोला कि इन दोनों ने एक-दूसरे के भेद खोले। समर्थ ने बोला कि आप अपनी बीवी के लिए ये वो आप इस घर की बात हो रही ना। समर्थ ने बोला आपने मेरे से मैं आपके पास आया था, आपके साथ किसने आराम से आपने कहा हाथ नहीं यूँ करे देखा जाए वहाँ पे विक्की की गलती थी, बाकी वो बहुत अच्छे तरीके से आया था। फिर समर्थ ने बोला कि आप मेरे साथ किस तरह बात कर रहे थे ये आपने देखो कहता है विकी ने बोला कि तुम अपने से 20 साल बड़े लड़के को, बड़े भाई को इस तरह बोले, तो उसने कहा उसमें आपने मुझे मजबूर किया यूँ बात करने को, मैंने नहीं किया। आपने यूँ किया तो मैं क्या नाम है फिर बोलूँगा ना जो अपनी बीवी का उसने कहा मैं भी ये घर की बात ही कर रहा हूँ, आपकी बीवी पे नहीं जा रहा, जब आप मेरी गर्लफ्रेंड पे जा सकता था, अभी मैं बोला ये अभी का क्या विक्की भी अजीब तो वहाँ पे खैर समर्थ ने भी बहुत अच्छी सुनाई और अच्छी खासी बोली। ठीक है? और आजकल कौन किसकी सुनता है, आजकल तो भई वो टाइम चला गया। पहले तो 22-22 साल के होते थे तो कोई डाँट देता था तो गुस्से चुप कर जाते थे। आजकल तो आप 15 साल के 16 ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ 13-14 साल के लड़के को, बच्चे को कुछ नहीं कह सकते भाई। फिर समर्थ ने विक्की को ही किया और नील ने विक्की को ही किया, ईशा ने खानज़ादी को किया और क्या नाम है खानज़ादी ने अभिषेक को किया। रिंकू ने भी खानज़ादी को किया, जिग्ना जी ने भी खानज़ादी को किया, खानज़ादी को सलमान ने डाँटा और फिर इन सब ने जब एक दूसरे को कर दिया उसके बाद क्योंकि सब कह रहे थे कि ये जो जिन लोगों ने खानज़ादी को की फेक बीमारी का करती, फेक बीमारी का करती, फेक बीमारी को करती, नहीं मेरी बीमारी को ना लाओ, मेरी बीमारी को ना लाओ, यूँ-यूँ। बीमारी को यही लेकर आई थी। इसने ही आके सबको बताया था, सबने इसको नहीं कहा था, इसने आके सबको बताया। फिर इसको सलमान सर इसको चूँकि कि आप लेके आई हैं, कोई नहीं लेकर आया। ये वो जब सलमान सर ने इसको सच बोलना शुरू किया तो ये आग बगोला हो गई, ये क्या नाम है, इस तरह हो गई, गुस्से में चली गई, वो भी सलमान सर के सामने बाथरूम में चली गई, उनके सामने और अंदर जाके इसका बस नहीं चल रहा था, उनको गालियाँ दे देती, लेकिन दे नहीं सकती ना। अंदर जाके रोना-पीटना ये वो। आप देखें अगर आपने खुद उस बात का इश्यू एक-एक घर के सब बंदे को बताया और फिर खुद ही कह रहे दूसरे तो फिर कहेंगे ना आप कि ये फेक करिए क्योंकि ये क्या नाम है मेडिसिन नहीं खा रही। डॉक्टर के पास से आती है, मेडिसिन छुपा देती, मेडिसिन खाती नहीं है, उन वो कोई पूछते हैं उनको कुछ बताती नहीं है। फिर बिग बॉस के घर में आने से पहले सारी बातें क्लियर होती हैं, किसको क्या इश्यू है, क्या इश्यू नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा दें और इनसे कितनी दफ़ा डॉक्टर की स्लिप भी माँगी गई है कि आप दें कि ताकि पता लगे, इसने वो भी नहीं दी। फिर बाद में अंकिता को कहती घूम गई है, ये वो सलमान सर ने भी बोला, डॉक्टर्स ने सारा चेक किया है, इसको कुछ नहीं है। उन्होंने एक इसको बोला है कि आप एक्सरसाइज़ करें और अपनी टैबलेट खाया करें। फिर सबने बोला ये टैबलेट नहीं खाती।
और उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब रिपोर्टें साइकाइट्रिस्ट वगैरह सब ने चेक किए, इसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ अब ड्रामा क्रिएट कर रही और कुछ नहीं करी। सलमान सर को कहती जाना है जाना है जाना है जाना है, उनका जाओ जाओ, लेकिन जो जाएगा वो खुद जो इस शो को कट करके जाएगा वो 2 करोड़ देगा। तो सलमान सर ने कहा अब जाओ 2 करोड़ दे दें और चले जाएं, लेकिन कहती मेरे पास है नहीं, तो फिर आप घर में बैठी रहे, ड्रामेबाजी मेरी ये वो एफिशिएंसियां मारने। देखिए तब मैं ये नहीं कहता, अंकिता भी बोल रही थी उसके साथ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन अब उसको मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा उसके साथ प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे ज़िंदगी में मसले, या उस वो जो कहती है हुआ होगा 3 साल, ये वही जानती है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर अब जब सलमान सर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखो और बाकी डॉक्टर फिर इसने दवाई छुपा दी, फिर उसने जिन्ना जी ने बोला इसने मेरे सामने दवाई छुपाई यार, खुद ही ढूंढ रही है, फिर दवाई खा भी नहीं रही है। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं तो सबसे पहले अपनी दवाई टैबलेट को खाऊंगा, ये तो नहीं होगा कि मैं खाऊंगा नहीं जब पता है कि आपकी, अब फिर आप उसी चीज़ को खुद ही आप अपनी बीमारी की एक एक बंदे के आगे डिस्कस कर रहे हो। अगर वो उनको उस टाइम अब नहीं लग रहा था वो तो बोलेंगे, या फिर आप पहले डिस्कस ना करो, या और इसने और कौन सी क्या बात की ये मुझे नहीं पता, लेकिन खैर इसका ये सारा कुछ आ गया सामने कि ये सब फेक है, झूठ है, और ये सिर्फ वो करने माइक उतार के फेंक दिया, बात नहीं करी मैंने किसी से, नहीं करनी मैंने किसी से, बात नहीं करनी मैंने किसी को, नहीं बोलना ये वो। अनुराग समझा रहा है अपना इसको सब समझा रहे हैं, यहाँ तक सलमान से गुस्से हुए कि अंदर के कौन गया था, उसने कहा क्यों गए थे, अंकिता बोली मैं गई थी, क्यों गई थी, अंकिता ने जाके अनुराग ने कहा तू हमारी भी नहीं सुनी, समझ रही नहीं बोल रही, जिग्ना जी से मिलने भी नहीं आए, और खैर इसका यही एक वो चलता रहा जो समझ से बाहर था, क्या है क्या नहीं। बीमार होगी ज़रूर, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, जो बीमार होता है उसको ही पता होता है, लेकिन जब ये सारा कुछ सामने आ रहा है और सारा कुछ हो रहा है, सलमान सर ने बोला है कि ये सब कुछ हुआ, फिर इससे स्लिप भी मांगी गई कि अपने डॉक्टर के देखे ताकि आपको अंदर इस तरह, तो वो भी नहीं। फिर इसने ये बोला कि मुझे वो दे दें, क्या नाम, मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से भी मिलाया, उनसे भी यूँ बातें कर रही थी। अब ये जानती अल्लाह जानते हैं कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। बाकी क्या नाम है, उसके बाद जी एलिमिनेशन हुआ जो बड़ा सैड था। मुझे नहीं लगता वो बहुत ही जिग्ना जी का हुआ। जिग्ना जी पे जो केस था मेरी नज़र में तो वो इस तरह की लगती ही नहीं है, क्योंकि जो औरत खानजादी मना रहा और दूसरों की बातों में आके रोने लग जाएंगी तो वो क्या किसी पे कुछ कर सकेंगी। और बहुत ही शी इज़ वेरी डिसेंट, और क्या नाम है, हम्बल, और बहुत ही एहसास करने वाली है, तमीज़दार। क्योंकि आप यहाँ पे फेक, मैं मेरी नज़र में तो हफ्ता तो बड़ी दूर है, 2 दिन 3 दिन रह लोगे आप असलियत में आ जाओगे। अगर वो इतनी बड़ी कोई चीज़ होती तो वो फिर इनको वो तो वैसे ही वो तो सबकी बातों में रोने लग जाती थी, मनारा की बात में रोने लग जाती थी। तो मेरी नज़र में वो इस तरह की थी, वो तो बहुत ही नाइस और बहुत ही डिसेंट किस्म की लेडी हैं और बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगी। उनके जाने का दुःख भी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस गेम में माँगते हैं चटपटे लोग। जो चटपटे करें, करारे, अक्सर कहा जाता है नहीं जी चटपटे लोग नहीं, आप ये ठीक है, बाकी सब ये नहीं कि 24 घंटे आप लड़ाई करते रहें। लेकिन आप अपने मुद्दों में बोल रहे हैं ये वो, और वैसे भी शो में ना चटपटे तेज लोगों की है। जुगना जी की नीति, अब जिग्ना जी अगर चली गई तो बस वो फील तो हो रहा है, लेकिन अगर बाकी सबके लिहाज से देखूं तो ठीक है। लेकिन एज अ मैं पर्सनल एक बात बोलूँ, मुझे जिग्ना जी अच्छी लगती, तो मुझे तहलका नहीं, मैं कहता था तहलका चला जाए। बाकी उनके जाने पे सब बहुत रोए, सब, और वो खुद बहुत रोई, और उन्होंने जाते जाते अरुण को बोला भी कि इस ये बंदा वो है कि अगर इसको आपने किसी बेस पे कर दिया ये आपको फिर उसका बदला लेगा, और आज मैं एलिमिनेट हूँ। वो नहीं जाना चाह रही थी, उनका दिल था एक सबके साथ ये वो। रिंकू जी बहुत रही, क्योंकि उनकी और उनकी एज सेम है, वो दोस्तें थी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रही और एक दूसरे को ज़रा समझती थी, ये वो तो वो आपस में बहुत मोहब्बत से रही हैं। तो वो दोनों को ज़रा रिंकू पे बहुत रोई, बाकी सब भी बहुत रोए, और वो बहुत सलमान सर ने भी उनकी तारीफ़ की। अब जैसे आई हैं वैसे की, और बहुत अच्छा खेली, और वाक़ई वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत डिसेंट तरीके से प्ले किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बाकी मैं चाहता हूँ अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो तो सोनिया को और मनस्वी को भी मौका मिलना चाहिए। मनस्वी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, खैर खैर जिग्ना जी के जाने का बहुत दुख हुआ। फिर जी फिर जी लास्ट में अब जो हुआ, अब विक्की, मनारा, सना, अंकिता की फाइट बहुत हुई।
मनारा पे टगे का फ़र्क नहीं पड़ा सलमान सर की किसी बात का, किसी चीज़ का। उसने फिर अंकिता से वैसे ही बदतमीज़ी की, नॉर्मल तो बोल नहीं सकती, पहले तो यूँ रहती थी। सलमान सर आते थे तो होने लग जाती थी। जब से सलमान सर ने बोला अब थोड़ी शार्प हुई तो वैसी हुई है बाप रे बाप! सुनती नहीं। एक तो उसके दिल के अंदर वो बात थी कि सलमान सर ने मुझे सच क्यों बोल दिया। दूसरा सना ने आके उसको बोला कि सना ने भी आके लुत्ती ज़रूर लगाने को बोला, मुझे अंकिता यूँ करती उसको तो मौका चाहिए था कि अंकिता का नाम आया, मुझे किसने कहा? कौन है? किसने? या वो कहती है आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे अंकिता आ गई, आप यूँ करती हैं, आपकी फिर विक्की को बोली आपकी बीवी ऐसे करती है, अपनी बीवी को सँभालें, ये करें, मेरे साथ वो ना करें। फिर सब कहेंगे बदतमीज़ी करती है, दिल के अंदर वो बाहर था नहीं, वो बदतमीज़ी करती, कोने में जाके रोई भी बहुत थी कि सलमान सर ने इतना ढाइयाँ मार-मार के रोई। बदतमीज़ी भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब जिगना जी के लिए रोई है सलमान सर की, उसमें मुझे नहीं पता किन दोनों में से। मुझे तो लग रहा था कि सलमान सर की बातें उसके फिर लोग ये कहेंगे उससे इतना बोली आप मेरे साथ वो ना करें, मेरे साथ ये ना करें। खैर विक्की को सुनाने लगी, अंकिता को सुनाने लगी। अंकिता ने बोला मैंने एक बात यूं की थी सना से कि ये यूं कहती है, फिर उसके बाद ये यूं तुमने तो हाँ अब तो मेरे को तो फिर बदतमीजी ये वो, उसको तो कोई असर ही नहीं हुआ। खैर विक्की को भी उसने काफी सुनाई, आप अपनी बीवी को संभालें, ये करें। विक्की को सुनाई, अंकिता को सुनाई। और सना ने कहा मैंने तो उससे वैसे ही पूछा था, मुझे नहीं पता था कि इतना बोलेगी। खैर ये सब कुछ हुआ। मनारा का तो अल्लाह ही हाफिज है कि क्या क्या मनारा जी को। बाकी आई होप आप लोग को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। और क्या नाम है, आप लोग प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि क्या मैंने सही बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें और प्लीज़ आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और अब मैं आप लोगों को से क्या नाम है आज के एपिसोड को और वीकेंड के वार को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो कुछ था मैंने सब बता दिया। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। अब मैं आप लोगों से कल मिलूँगा एपिसोड 43 का रिव्यू के साथ और आप लोग मेरा इंतज़ार करिएगा। कल ओरी आ रहा है, वेट करिएगा, ज़रूर दिखेगा, मज़ा आएगा शो का। बाकी आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।